बच्चों हम जैसे सभी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लास 9, 10, 11, 12 मैथ्स में, तो जिसको जो प्रॉब्लम आती है उस क्रम में मैंने जो कमेंट देखे हैं, तो उस कमेंट में जैसे कुछ बच्चों ने मालूम किया कि कुछ पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको क्लास 9 का एक फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आने ही आना है, ठीक है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे आपको, और कुछ जैसे आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा वैसे मैं आपको सिक्वेंस से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। उसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन सूत्र, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका बच्चों काम होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो जो आपका हीरोन फॉर्मूला है ये क्षेत्रफल निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है? फॉर्मूला क्या होता है? तो डेल्टा बराबर, जैसे कोई ट्रायंगल है, इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग? ए, इसका नाम क्या रख देते हैं? बी, इसका नाम क्या रख देते हैं? सी। तो जैसे मान लीजिए सी है, ये कैपिटल सी है तो स्मॉल सी हो जाएगा सामने। ये कैपिटल कोण है, क्या है? कोण है, क्या है? कोण है, ए बी सी कोण है। और जो भुजा होती है, कोण हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि भुजा क्या लिखी जाएगी? स्मॉल से लिखी जाएगी। तो बी के सामने क्या आएगा? स्मॉल बी आएगा, और सी के सामने लिख दिया मैंने स्मॉल सी, और ए के सामने क्या आएगा? स्मॉल ए आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने समझ लिया। ओके, वेरी नाइस। अब एक काम करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, पहली बात तो परिमाप समझ के होता है। परिमाप होता है, परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों तरफ, और माप माने क्या होता है? मापन, ठीक है। मापना या फिर बोलते हैं नापना, ठीक है, नापना। तो जितनी भी साइड है सबका जोड़ करना, मतलब परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल, ठीक है। सभी भुजाओं का योगफल। तो सभी भुजाओं का योगफल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। ध्यान रखना, परिमाप में चारों भुजा, जैसे मान लीजिए कमरा है, जैसे बोर्ड है, तो इसकी भुजा कितनी हुई? ये। तो जितनी सेंटीमीटर होंगी, फुट होंगी, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। उससे परिमाप चारों तरफ की का परिमाप समझ गए। परिमाप को बच्चे बोलते हैं 2s। क्या बोलते हैं? 2s। यहाँ लगना, त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? 2s होती है। तो सब भुजा को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी बटे, बस बटे नहीं आएगा अभी, ये परिमाप हो गई। लेकिन हमें क्या निकालनी है? इसे बोलेंगे बच्चे परिमाप। क्या बोलेंगे इसे? परिमाप। लेकिन हमें क्या निकालनी है? अर्ध परिमाप। क्या निकालनी है? अर्ध परिमाप। तो जो अर्ध परिमाप होती है वो कैसे निकलती है? ये 2 कहां जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो एस बराबर कितना हो जाएगा? इससे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ये अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है। एस की वैल्यू तो ध्यान रखना, एस का काम पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला, जो मेन चीज पढ़ रहे हैं वहां पे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा सा अंडर रूट लगाओ, इसे बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। इसे भूलना नहीं आपको। और यहाँ क्या करेंगे? एक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? इसकी भुजा बी की, ए की भुजा मान लो कितनी? 3, बी की मान लो कितनी? 4, और सी की वैल्यू कितनी मान लो? 5। ये सबसे आसान क्वेश्चन है बताने के लिए, ठीक है। वैसे मैं बता सकता हूँ आपको शॉर्ट में भी। तो पहले परिमाप निकाल लो इसकी। एस बराबर कैसे निकलेगा? ए कितना है? 3 है, बी कितना है? 4 है, और सी कितना है? 5 है, और बटे 2 करो इसे। 3 4 7 5 12 बटे 2 कितना हो जाएगा? 12 बटे 2 का मतलब 2 छंग 12, यानी कि कितना आ गया? 6 आ गई। एस की वैल्यू क्या आ गई? 6। एस की वैल्यू 6 निकाल लिया हमने, क्या रख दो। इसे क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। एस की वैल्यू कितनी आई है? 6, ये उठा कर रख दी एस, और एस की वैल्यू 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 3, और ये कितना? 6। बी की वैल्यू कितनी है? 4 है, और इसके सी एस कितना है? एस 6 माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से डेल्टा बराबर कितना आ गया? इसे सोल्व कर लो आप। 6 में से गया 3 कितना आ गया?
3 और 6 में 4 कितना 2 और 6 में 5 कितना बचेगा 3। तो कितना आ गया हमारे पास है 36 18 36 18 दूनी 36, ठीक है। और 36 के पेयर बनेंगे 6 गुणा 6। और जब बच्चे पेयर बनते हैं तो उसमें से एक पेयर निकाल लेते हैं, ठीक है, एक पेयर निकाल लेते हैं। तो कितना आ गया 6। और जब भी क्षेत्रफल का एक मात्रक होता है, हर चीज का एक मात्रक होता है, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, हर चीज का मात्रक होता है। एवरी चीज हैज इट्स यूनिट, यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो मात्रक होता है इसका वर्ग इकाई। आप सेंटीमीटर पता नहीं, जब भी सेंटीमीटर या मीटर होगा तो आप इकाई की जगह सेंटीमीटर या मीटर रख दोगे, ध्यान रखना वर्ग इकाई। क्षेत्रफल जब निकालोगे तो वर्ग इकाई, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। जिसको कोई डाउट हो उसमें देख लो। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है, करके, है ना, आराम से कर दो मुझे लगता है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो भुजा वुजा सब कुछ है हमारे पास। तो फॉर्मूला तो आपको बता दे, परिमाप निकालनी पड़ेगी, पदार्थ परिमाप, और फॉर्मूला यही है जो मैंने लिख रखा है। बस मैं साइड चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल यही है। अब इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, और आप इसे करके दिखा देना, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, ए की वैल्यू 6 मान लेते हैं, बी की वैल्यू 8 मान लेते हैं, सी की वैल्यू क्या मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है, क्षेत्रफल, इसका आंसर आपको बताना है। फॉर्मूला ये लगेगा। और एस कैसे निकालेंगे, एस ऐसे निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। एस की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और एस की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, और ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी तीनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे। तो और एस की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे, और जो भी इसका आंसर आ जाएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। डू कमेंट इन द बॉक्स, ठीक है। तो आप जो बॉक्स है इसका, जो यूट्यूब के नीचे आता है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इससे पता लगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, ताकि आपको पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम बी रेडी। ओके।